लोग आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 टिश्यू इन एक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत इजी है रिलेटेड टू जो आपका प्रीवियस चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2। हम इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स सब करेंगे। एनसीईआरटी में जितनी सारी चीज़ें दी गई है, यहाँ पे एक न्यू थिंग्स हैं। यहाँ पे ऊपर जो है आपकी पूरी एनसीईआरटी है और नीचे सारे आपके नोट्स हैं। आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ कमेंट। अगर कोई भी डाउट है, आपको कोई भी चेंजेस लाना चाहते हैं आपको वीडियोस में, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके, नाउ स्टार्ट। हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। टिश्यू होता क्या है? पहले ये एक ग्रुप ऑफ सेल है जो सिमिलर स्ट्रक्चर में एक जैसे दिखते हैं और साथ में वर्क करते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन को कंडक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं, वहाँ पे सारे ब्रेन के सेल्स होंगे और वो हमारा काम क्या करते हैं? थिंकिंग में, पूरी बॉडी को रेगुलेट करने में। ओके, वेयर एज मसल सेल्स जितने भी होते हैं उनका काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन में। वहाँ पे एक जैसे सेल्स होंगे, ठीक है। नर्व्स टिश्यूज वही आपका ब्रेन से रिलेटेड आ गया है, वो मैसेजेस को कैरी करते हैं। ब्लड में सारे जितने भी ब्लड टिश्यू आरबीसीज हैं उसमें सारे आरबीसीज होंगे। उनका जो फंक्शंस हैं वो सारे हर एक सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। मतलब कि अगर ब्रेन सेल में सारे ब्रेन सेल्स हैं और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अ group of cells that are similar in structure and work together to perform a function. Example of tissue are muscles cells, nerve cells, blood, xylem and phloem. Here are the xylem and phloem are the plant cells. Okay, these are now next topic is division of labor. What do you mean by division of labor? देखिए यहाँ पे भी दिया गया है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर दिख रहा है आपको। द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप टिश्यू लीड टू अ डिवीजन ऑफ लेबर विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बॉडी एंड इनेबल्स टू कैरी आउट द कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेसेस। मतलब ये है, देखिए जैसे जब आप बिल्डिंग बनाते हैं, सपोज आपने कोई भी बिल्डिंग बनाई, ठीक है। बिल्डिंग के लिए बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्या आपको पता है कि हर एक लेबर जैसे है, एक लेबर का काम है ईंटों को लेके आना, एक लेबर्स का काम है, ग्रुप ऑफ लेबर्स का काम है कि ईंटों को लेके आना। ग्रुप ऑफ लेबर्स का काम है सीमेंट्स को बनाना, ठीक है। ग्रुप ऑफ लेबर का काम है आयरन को करना। तो इस सारे लेबर्स एक साथ मिलकर एक आपकी बिल्डिंग फॉर्मेशन करते हैं। वैसे ही हमारा क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ वर्क। हमारी बॉडी में भी जो वर्क है वो डिवाइड किया गया है सेल्स के थ्रू, टिश्यू के थ्रू। ब्रेन सेल्स अलग फंक्शन कर रहे हैं, हार्ट सेल्स अलग कर रहे हैं, मसल सेल्स अलग कर रहे हैं और ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं? एक आपके बॉडी की फंक्शनिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये जितने भी कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेस हैं उनको बहुत इजीली वर्क कर ले रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, आप क्या सारे काम कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप एक टाइम पे एक पर्टिकुलर वर्क कर रहे हो, ठीक है। सेम मस्कुलर टिश्यू हेल्प इन अ मूवमेंट, nervous tissue carry a message, blood tissue carry oxygen, food and waste. This is a division of labor. हर एक वर्क को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द डिवीजन ऑफ लेबर। नाउ व्हाई आर प्लांट एंड एनिमल टिश्यू डिफरेंट? नेक्स्ट टॉपिक आपका है 3.1 प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू कैसे डिफरेंट एक दूसरे से। देखिए प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंट है। देखो प्लांट क्या होता है? एक जगह एक मतलब कि खड़े रहते हैं, वो मूव नहीं करते हुए। एज मूव एनिमल्स क्या करते हैं? फूड के लिए, शेल्टर के लिए और अपनी रिक्वायरमेंट के लिए क्या करते हैं? मूव करते हैं इधर से उधर। तो उनको क्या चाहिए? एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू अनदर एज प्लांट कुड शो मूवमेंट। Whereas animal move food for shelter etc. they require more energy. उनको क्या है? एनर्जी की ज़्यादा नीड टू स्टे अपराइट। उनको सीधा खड़े होने के लिए एक सपोर्ट है। आपको पता है कोई भी प्लांट होता है, आपके घर में प्लांट्स हैं तो आप उसको, अगर कोई भी सीधा खड़ा है, आंधी तूफान से कहीं टूट ना जाए तो आप उसको एक सपोर्ट देते हो, ठीक है। तो वेयर एज एनिमल्स उसमें क्या होता है? सपोर्टिव टिश्यूज कम होते हैं बिकॉज वो क्या करते हैं? एक दूसरे एक साथ मूव करते हैं, वो मूव कर सकते हैं। वेयर एज नीड टू स्टे अपराइट हैव मोर सपोर्टिव टिश्यू। सपोर्टिव टिश्यू मोस्टली हैव डेड सेल्स, ठीक है। मोस्ट टिश्यू हैविंग अ लिविंग टेस्ट। जितने भी सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं प्लांट में वो मोस्टली डेड सेल्स होते हैं। एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। आपने ट्री देखा है, ठीक है। ट्री में ऊपर से आपने बार्क पढ़ा है? बार्क दैट इज़ अ, क्यों होती है?
सपोर्ट करने के लिए। जितने भी आपके मैकेनिकल इंजरीज वगैरह होती है, फिजिकल इंजरी होती है, उससे बचाने के लिए बार्क सेल्स होते हैं बाहर। आपने ब्राउन कलर का देखा होगा ट्री में, ठीक है। वेयर मोस्ट टिश्यू हैविंग अ लिविंग सेल्स। ग्रोथ हैपन ओनली ए स्पेसिफिक रीजन, रूट और शूट टिप्स में ही होती है। ग्रोथ इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर द बॉडी। ग्रोथ जो होती है पूरी बॉडी में होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, जो ग्रोथ होती है केवल आपके रूट और शूट के टिप्स में होती है, ठीक है। सम टिश्यू मेरिस्मेटिक, जितने भी टिश्यूज़ होते हैं आपके रूट और शूट में, वहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ पाए जाते हैं और उनका काम क्या रहता है, वो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप प्लांट ज़्यादा ग्रो होता है आप उससे कट कर देते हो, राइट, तो वो कहीं और से ब्रांचेस निकालने लग जाते हैं। वहाँ पे क्या होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ होते हैं जो क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ग्रोथ हैपन थ्रू आउट द लाइफ, वो हमेशा थ्रू आउट द लाइफ आपके क्या होते हैं, ग्रोथ होते रहती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत पुराने 500 साल पुराना ट्री है, ये है, अगर ग्रोथ नहीं होती तो वो तो मर जाते कुछ एक टाइम के बाद। बट ह्यूमन में ऐसा नहीं होता, एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एक मैच्योरिटी स्टेज के आने पे वो ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। प्लांट टिश्यू, अब देखिए यहाँ पे आपके हैं टिश्यू फॉर द ग्रोथ इन प्लांट टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे आपको पहले पर्टिकुलरली बता दिया जाता है प्लांट टिश्यू होते क्या है। प्लांट टिश्यू दो टाइप के हैं, परमानेंट टिश्यू एंड द मेरिस्मेटिक टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फिर ये अगेन डिवाइड है 3 में, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड द स्केलेन्काइमा। जाइलम जो है ट्रैकिड वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर्स। फ्लोएम जो है सीड ट्यूब एलिमेंट, कैम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम फाइबर्स। मेरिस्मेटिक टिश्यूज जो होते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्मेटम एंड द लेटर मेरिस्मेटम। फर्स्टली हम देखेंगे कि परमानेंट टिश्यू और मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते क्या हैं। परमानेंट टिश्यूज़ होते क्या हैं, वो सेल जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। एक सेल है वो डिवाइड किया, फिर उसने न्यू सेल्स बनाए, फिर एक सेल से फिर उसने फिर डिवाइड किया, फिर न्यू सेल बनाए, फिर सेल उसने डिवाइड किया। मतलब एक सेल क्या बना रहा है, वो हमेशा न्यू सेल्स फॉर्मेशन कर रहा जा रहा है, ठीक है। वेयर एज द परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं सेल्स डू नॉट डिवाइड, परमानेंट है वो डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। सेल्स आर स्मॉल इन साइज एंड आइसोडायमेट्रिक इन शेप। जो सेल्स हैं वो स्मॉल हैं, छोटे से हैं और आइसोडायमेट्रिक इन साइज। सेल्स आर वेरिएबल इन शेप्स एंड साइज ठीक है। सेल्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, उनका अलग अलग शेप होता है और साइज होता है। वैक्यूल्स आर यूजुअली एब्सेंट, वैक्यूल्स क्या है, यूजुअली एब्सेंस। लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द लिविंग सेल्स। मेरिस्मेटिक सेल्स में क्या होते हैं, जितने भी आपको पता है, वैसे भी आपने पढ़ा होगा एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में हमेशा क्या होता है, वैक्यूल्स क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। वेयर मेरिस्मेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स एब्सेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस आर जनरली एब्सेंट। देखिए मेनली जो सेल्स है, सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है, जैसे सपोज ये एक सेल्स है, इनके बीच का जो ये स्पेस है, दिस इज कॉल्ड द इंटरकैलुलरी स्पेस, ठीक है। अभी आगे आप पढ़ोगे, ये मेनली क्या होता है, मेरिस्मेटिक सेल्स में एब्सेंट होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, हमेशा न्यू सेल्स फॉर्मेशन करते हैं। तो इनके इसमें क्या होता है, सेल्स नहीं होता है। विजिबल इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट। जितने भी परमानेंट सेल्स टिश्यूज होते हैं उसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। सेल वॉल क्या होती है, थिन होती है। सेल वॉल विल बी थिन और थिक। मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते क्या हैं, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांट ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इन अ स्पेसिफिक रीजन। देखिए मेनली ये आपका क्या दिया गया है, एक प्लांट लेटर मेरिस्मेटिक्स। देखिए आपके उसमें भी आपको डायग्राम बना होगा, ये देखिए, ये दिस इज अ शूट एपिकल मेरिस्मेटिक एंड अ रूट एपिकल मेरिस्मेटिक, ठीक है। मेनली होते क्या हैं ये मैं आपको बताती हूँ। मेरिस्मेटिक टिश्यूज प्रोवाइड ग्रोथ ऑफ अ प्लांट एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। देखो ये हमेशा एक स्पेसिफिक लोकेशन में ही पाए जाते हैं। फाउंड इन सम प्लांट्स लाइक शुगर केन, बैम्बो, प्रेजेंट एट द बेड्स ऑफ नट। आपने देखा है जितने भी, सपोज ये आपका शुगर केन है, शुगर कोन्स में ऐसे इंटरनोड्स होते हैं, दीज आर द इंटरनोड्स, ठीक है।
ये नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है, ये नोड्स के बीच के में उन्हें बोला जाता है इंटरनोड्स, ठीक है। प्रेजेंस एट बेस ऑफ इंटरनोड्स मेक सम स्टेम लॉन्गर, हेल्प इन रीग्रोथ। आप अगर इस एरिया को कट करके, मतलब सपोज आपने शुगर केन है, ये आपने शुगर केन देखा है ना, ऐसे ही होता है शुगर केन, राइट। अगर आप इसको कट करके आप इसे ग्रो करोगे, यहाँ से आपका न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका क्या होता है, दिस इज अ रूट टिप्स, दिस इज अ एपिकल मेरिस्मेटिक यहाँ पे, और दिस इज अ लेटर मेरिस्मेटिक। दिस आर द बीच में जो होते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटरकैलिलरी मेरिस्मेटिक। प्रेजेंट लेटरली इंक्रीज ग्रेथ एंड थिकनेस ऑफ द स्टेम एंड द रूट, जिसे सेकेंडरी ग्रोथ। जो सेकेंडरी ग्रोथ्स होती हैं उसमें क्या होता है, जो रूट्स होते हैं, देखो इंटरकैलिलरी मेरिस्मेटम जो होते हैं ये इंटरनोड्स बनानास में होते हैं। लेटर मेरिस्मेटिक जो होते हैं ये आपके प्रेजेंट लेटरली ये ग्रेथ में, जो आपके जो ट्रीज होती है ना चौड़ाई में करते हैं, और ये सेकेंडरी ग्रोथ को हेल्प करते हैं। वेयर द एपिकल मेरिस्मेटिक जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, सैम रूट एपिकल मेरिस्मेटिक और रैम रूट एपिकल मेरिस्मेटिक, ठीक है। देखिए ये present at the tip of the root of the stem, increase length of the root and stem, primary growth, और ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए यूज़ किए जाते हैं। परमानेंट टिश्यू, नाउ कम टू द परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज़ होते क्या है, देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, देखिए इंटरकैलिलरी मेरिस्मेटम, हाउ डू प्लांट ग्रोथ आफ्टर द बीइंग कट। कैसे कट करने के बाद, जैसे आपने ये देखिए रोज़ का ब्रांच है, रोज़ को जब आप कट करते हो तो यहाँ से आपकी न्यू ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दीज आर द वो चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी, दो नोड्स के बीच वाला जो वो होता है स्पेस होता है उसे कहा जाता है इंटरकैलिलरी मेरिस्मेटिक या इंटरनोड्स, ठीक है। इंटरनोड्स, और इसमें कौन से मेरिस्मेटिक स्टेम्स होते हैं, इंटरकैलिलरी मेरिस्मेटिक। परमानेंट टिश्यू, द परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड। वही आप परमानेंट से, परमानेंट का मतलब कहता है जो हमेशा वही जगह पे होता है, ठीक है। परमानेंट जैसा भी आपका घर है, आपका घर क्या परमानेंट है, जब तक आप सेल आउट नहीं करते हो या कुछ कहीं रेंटेड की बात नहीं कर रही, रेजिडेंट्स की बात कर रही, जो हमेशा परमानेंट रहते हैं। वेयर द परमानेंट टिश्यूज, वो टिश्यूज जो सेल्स जो अपनी एबिलिटी खो चुके हैं डिवाइड करने की, दीज आर द परमानेंट है। द डिवीजन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेल्स और मेरिस्मेटिक गिव राइज टू अ परमानेंट डिवीजन। Single cell first divide many times to form a large number of cells. Differentiation. Now these cells take up of a permanent shape, size and function. This process of taking of permanent shape, size and function is called differentiation. Differentiation का मतलब क्या, पहले division का मतलब क्या समझते हैं। वो सेल जो एक बार डिवाइड हो चुके हैं, फर्स्ट डिवाइड मैनी टाइम टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। सपोज ये सेल है, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है, बहुत बार डिवाइड हो रहा है, फिर ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, फिर से डिवाइड हो रहा है, फिर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। वो सेल्स, सिंगल सेल्स फर्स्ट डिवाइड मैनी टाइम्स टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ सेल। ये सेल देखो लार्ज नंबर ऑफ सेल डिवाइड कर रहे हैं, उसे कहा है डिवीजन। फिर ये सेल जो होते हैं एक अपना पर्टिकुलर शेप साइज ले लेते हैं, फंक्शन कर देते हैं, और आफ्टर परमानेंट शेप एंड साइज इज कॉल्ड अ डिफ्रेंशिएशन। फिर वो बाद में डिफ्रेंशिएट नहीं, अच्छा नहीं समझ में आया, अब ऐसे समझिए। देखो एक सेल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। डिवाइड किया उसने, डिवाइड करने के बाद उसने क्या किया, एक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स फॉर्मेशन है, एक सेल बहुत सारे सेल में है। फिर ये जो सेल्स है ये एक अपना पर्टिकुलर एक साइज शेप ले लिया, उसने एक पर्टिकुलर साइज ले लिया और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इस प्रोसेस को बोला गया है डिफ्रेंशिएशन। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ऑफ अ परमानेंट शेप, मतलब एक सेल है, सपोज देखिए ये एक सेल है, ठीक है, ये डिवाइड हुआ, बहुत डिवाइड कर लिया इसने बहुत सारे में, ठीक है, डिवाइड कर लिया। दैट क्या किया इसने अपना पर्टिकुलर एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। इस प्रोसेस को उसने बोला गया है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब सिंपल परमानेंट टिश्यूज फिर से डिवाइड थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं केवल एक टाइप के सेल्स होते हैं,
parenchyma, collenchyma and scalenchyma. Primary structure of the plant, जिसे बोला गया है primary structure of a plant. Whereas the complex permanent tissue जो होते हैं आपके made up of more than one type of cells, इसमें एग्जाम्पल है जाइलम और फ्लोएम. ठीक है, इनका जो है मेनली प्राइमरी स्ट्रक्चर करते हैं. पहला है आपका पेरेंकाइमा. पेरेंकाइमा का मतलब ही क्या होता है? स्टोरेज ऑफ अ फूड. मीन्स their function is to store the food. These tissues are most abundant. देखिए ये आपका सेल्स है, ये आपके कॉलेनकाइमा आपके सेल्स होते हैं, पेरेंकाइमा, स्केलेनकाइमा. ठीक है, दीज आर द परमानेंट टिश्यूज. ठीक है, दैट फ्लोएम, सिंपल परमानेंट फ्लोएम एंड लेटर मेसमेंट, देन द जाइलम. ठीक है, दीज आर द प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यू में आपको पता है क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम. These tissues are made up of most abundant, present in almost all type of a plant, present in stem, leaves, root, fruit and flower. मेनली पेरेंकाइमा का क्या फंक्शन है? स्टोरेज, फूड का स्टोरेज करने में हेल्प करते हैं. ये मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं? सारे पार्ट्स में, प्लांट के सारे पार्ट्स में पाए जाते हैं. क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स में मेनली क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है. फोटोसिंथेसिस में के थ्रू वो खाना बनाते हैं और वो स्टोर करते हैं. ठीक है, वेयर और ये कहाँ पाए जाते हैं? स्टेम में, लीव्स में, रूट में, फ्रूट्स में एंड फ्लावर में. इनका मेन फंक्शन यही था, स्टोरेज ऑफ फूड, ऑल्सो हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस. दे हैव थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ केमिकल सेलुलोज. प्लांट की हमेशा जो सेल वॉल होती है मेड अप ऑफ प्लांट सेल वॉल made up of cellulose. ठीक है, they have thin cell wall made up of cellular living cells with a large intercellular space. ठीक है, और इनके पास क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं. देखिए जो ये वाला दिख रहा है, ये दिस वन, दो जो सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है उन्हें बोला जाता है इंटरसेलुलर स्पेसेस. नाउ कॉलेनकाइमा. पेरेंकाइमा कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस फाउंड इन अ लीव्स. मेनली कॉलेनकाइमा क्या हेल्प करते हैं? ये इनका क्या है? कॉलेनकाइमा का है ये. इसमें तो आपको पेरेंकाइमा मेनली ये स्टोरेज के काम करते हैं और ये फोटोसिंथेसिस में आते हैं. वहीं जो क्लोरोकाइमा होते हैं वो सेल्स जिसमें आपके क्लोरोफिल प्रेजेंस होते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हो गए. एरोकाइमा, दिस इज एरेनकाइमा. एरेनकाइमा जो होते हैं, एरन मतलब वो इनके पास क्या होता है? लार्ज कैविटी होती है. मेनली ये फ्लोटिंग प्लांट्स मतलब वाटर प्लांट्स जो होते हैं, जैसे लोटस हो गया. ठीक है, इनके पास लार्ज एयर कैविटी होती है. और ये पेरेंकाइमा विथ लार्ज एयर कैविटी विद द हेल्प ऑफ एक्वेटिक प्लांट टू फ्लोट. ठीक है, ताकि वो पानी में फ्लोट कर सके इनके पास, इसलिए इनको कहा जाता है एरेनकाइमा. वेयर एज जो प्लांट जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है कोलेनकाइमा. नाउ कम टू द कॉलेनकाइमा, दैट इज क्लोरोकाइमा. नाउ कम टू द कॉलेनकाइमा. कॉलेनकाइमा का क्या फंक्शन है? ये फ्लेक्सिबिलिटी और विथ सपोर्ट. फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं, सपोर्ट भी. क्या आपने देखा है कोई प्लांट हमेशा सीधे खड़े रहते हैं? नहीं, वो जब हवा चलती है तो मूव करते हैं आगे भी वाला. दे आर फ्लेक्सिबल. तो उसमें कौन से सेल्स होते हैं? कॉलेनकाइमा. कॉलन टिश्यूज आर प्रेजेंट इन लीव्स, स्टेम्स, लीफ स्टॉक. मेन फंक्शन हो जो होता है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. पार्ट ऑफ द प्लांट्स लाइक बेंडिंग ऑफ टेंड्राइल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग. ठीक है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट. मेनली आपको पता है ये क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल सपोर्ट. सेल्स आर लिविंग एंड लिवेंडली at the corners due to the presence of a chemical pectin and hemicellulose. इसमें क्या होता है? They are very little intercellular spaces. इसमें क्या होता है? intercellular spaces कम होते हैं. जो ये कॉलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं, जो लीव्स होती हैं, वो क्या होती हैं? अनइवनली होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं. इसमें क्या होते हैं? जो इसके जो कॉर्नर्स होते हैं, ये सपोज ये आपके लीव्स हैं, सपोज ये लीफ है कॉलेनकाइमा की, ये क्या होती है? कॉर्नर्स में इनकी मोटी होती है और बीच में ये पतली होती है. ठीक है, दे हैव वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस. दे आर हैविंग वेरी, ये देखिए ये कॉलेनकाइमा के आपके जो सेल्स है, दिस आर द thickened at the corner and vacuoles having, और इनके they are having a zero space, whereas in the here
parenchyma they are having a intercellular spaces. और देखिए मेनली ये सपोर्ट के काम आते हैं. आपने देखा होगा जितने भी आपके क्लाइंबर्स होते हैं उसमें क्या होता है, टेंड्राइल्स होते हैं फॉर द सपोर्ट. ये वहाँ पे प्रेजेंस होते हैं और दे आर हैविंग अ लेस इंटरसेलुलर स्पेस, वेरी लिटिल, बहुत कम स्पेस होता है. नाउ स्केलेनकाइमा मेनली क्या होता है, हार्डनेस एंड स्टिफनेस के काम आते हैं, के लिए यूज़ किए जाते हैं. वो सेल्स जिसमें हार्डनेस और स्टिफनेस बिकॉज ऑफ द स्केलेनकाइमा. ऐसे स्केलन ऐसे स्टिफनेस, ठीक है. और मेनली इनका ये प्रेजेंट कहाँ होता है, हस्क का होता है कोकोनट. आपने देखा है कोकोनट जब आप बाजार से खरीदते हो पूजा के टाइम पे, नवरात्रि के टाइम पे, कोई भी आपके घर पे जब भी आते हैं तो उसमें ब्राउन कलर्स के हेयर्स होते हैं, ठीक है. हार्ड कवरिंग ऑफ द नट्स, जितने भी आपने देखा होगा अखरोट हो गया, वॉलनट वगैरह हो गया, उसमें जो कवरिंग होती है ड्यू टू द स्केलेनकाइमा. एंड द वेन्स इन द लीव्स की जो वेन्स होती है उसमें भी क्या होता है, स्केलेनकाइमा. मेनली ये क्या होता है, प्रोवाइड हार्डनेस स्टिफनेस टू द प्लांट, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स. सेल्स हैव वेरी थिक सेल वॉल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द केमिकल लिग्निन. इसमें कौन सा प्रेजेंट होता है, लिग्निन. देखिए स्केलेनकाइमा में लिग्निन प्रेजेंट होता है, लिग्निन. वेयर एज कोलेनकाइमा में क्या प्रेजेंट होता है, पैक्टिन. पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज. वेयर एज इधर पे होता है सेलुलोज. पैरेन्काइमा में सेलुलोज, कोलेनकाइमा पे पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज एंड स्केलेनकाइमा में लिग्निन. डेड सेल्स विथ नो इंटरसेलुलर स्पेस. इसमें क्या होता है, क्योंकि डेड सेल्स होते हैं, हार्ड होते हैं, तो इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता. Here is the difference. देखिए ये पूरा टेबुलर फॉर्म में आपको दिया गया है फीचर्स. यही सारी चीज़ें आपको इधर पे लिखी हुई है, ठीक है. आप उधर से भी पढ़ सकते हैं, इधर से भी. फीचर्स, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा. लोकेशन, स्टेम्स, लीव्स, रूट्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर. लीफ स्टॉक पैरेन्काइमा में लोकेशन में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टेम में, लीफ में, रूट में, फ्रूट में, फ्लावर में. कोलेनकाइमा में लीफ स्टॉक में. स्केलेनकाइमा में हस्क ऑफ कोकोनट, हार्ड कवरिंग ऑफ नट, सीड्स एंड वेन्स ऑफ द लीव्स, ठीक है. मेन फंक्शन क्या है पैरेन्काइमा का, याद करो, स्टोरेज ऑफ फूड में और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. कोलेनकाइमा में प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विथ मैकेनिकल सपोर्ट. स्केलेनकाइमा क्या करता है, प्रोवाइड हार्डनेस एंड स्टिफनेस. नेचर ऑफ सेल्स लिविंग है वेयर स्केलेनकाइमा डेड है, ठीक है. सेल वॉल मेड अप ऑफ थिन, पतली होती है, सेलुलोज की बनी होती है. कोलेनकाइमा की किसकी बनी होती है, पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज. और स्केलेनकाइमा की लिग्निन की मोटी होती है, थिक होती है. यहाँ पे आपकी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है. कोने में तो लीफ के कोने में क्या होता है, कॉर्नर्स में आपकी क्या होती है, मोटी होती है, और बीच में आपकी सेंटर्स में क्या होती है, पतली होती है. इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है और इसमें एब्सेंट होता है. नाउ टू द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. दीज हेल्प इन द ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में हेल्प करता है. देखिए ये सारी चीज़ें हैं, दीज आर द सीव टिश्यूज. ये वही चीज़ मैं आपको पढ़ाना चाह रही हूँ. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड द फ्लोएम मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स, कंडक्टिंग टिश्यू और द वस्कुलर बंडल. यही चीज़ जाइलम, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट रूट थ्रू द स्टेम ऑफ द. मेनली जाइलम का क्या काम है, ये क्या करते हैं, आपको वाटर को ट्रांसपोर्ट हेल्प करते हैं, ठीक है. वेयर एज द फ्लोएम क्या करती हैं, आपको फूड का ट्रांसपोर्ट करती है. ये याद कीजिएगा, फॉर से फ्लोएम, फॉर से फूड, ऐसे करके याद कीजिएगा. फ्लोएम, फूड. जाइलम वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करती है जाइलम. और ये कैसे ट्रांसपोर्ट करती है आप देखिएगा. ये आपकी जाइलम टिश्यू है, ठीक है. जाइलम किसको करती है, आपको वाटर को ट्रांसफर. आप वाटर कहाँ पे देते हो, एक चीज़ मुझे बताइए. आप रूट पे देते हैं ना, रूट से ही तो पानी, आप पानी रूट में ही तो डालते हैं या आपके उधर पे रहते हैं, तो रूट से पानी लेते हैं. तो ये दिस इज़ ये आपके ऊपर की तरफ हो जा रहा है, देखिए जा रहा है. तो ये आपका क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शनल, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल. वेयर एज द फूड क्या है, देखो फूड कहाँ बनता है, लीफ में बनता है. आपको पता है फूड कहाँ बनता है, लीफ में बनता है, विद द हेल्प ऑफ
सनलाइट और वो प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। अब आपको पता है फूड ऊपर आपका खाना बन रहा है तो मेनली और ब्रांचेस को भी फूड जाएगा, नीचे भी रूट में भी जाएगा, इधर भी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट के हर पार्ट्स में जाएगा फूड, राइट। तो ये क्या है, ये है मल्टी डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, इट इज बाई डायरेक्शनल। ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ने वाले हैं। देखिए जो आपके ट्रांसपोर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड जाइलम ट्यूब्स, और इधर पे बोला जाता है फ्लोएम ट्यूब्स। जाइलम फिर से डिवाइडेड है ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा में। देखिए जाइलम ट्रैकेट्स और वेसल्स जो होते हैं टैबुलर स्ट्रक्चर एक्ट लाइक अ पाइप, पाइप की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, ये मेनली वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है मिनरल का वो वर्टिकली, मेड अप ऑफ डेड सेल्स। इसमें क्या होते हैं, जितने भी जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। वेयर द जाइलम फाइबर्स, ये फाइबर्स क्या है, फाइबर्स हेल्प इन द सपोर्ट, और इसमें भी डेड सेल। और अभी आपने पढ़ा था पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा किसके हेल्प करता था, स्टोरेज के काम करता था। तो इसमें क्या होगा, स्टोर फूड्स होंगे, और जो भी चीज़ स्टोरेज में हेल्प कर रही है दैट हैविंग अ लिविंग सेल्स। समझ में आ गया, फिर से रिपीट करते हैं। देखो जाइलम में जो वाटर होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि उसे नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाना होता है पानी, ठीक है। इसमें 4 टाइप के होते हैं, ट्रैकीट, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकीट्स और जो वेसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाइप की तरह वर्क करते हैं, जैसे पाइप होता है ना, और इनका सिंपल फंक्शन है ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना। वे है जाइलम फाइबर्स, फाइबर्स क्या करते हैं, सपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं, और ये मेड अप ऑफ डेड सेल्स। अभी जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा भी हमने पढ़ा था पहले, वो मेनली क्या होता है, स्टोरेज। पैरेन्काइमा हमेशा स्टोरेज ऑफ द फूड वर्क करेगा, और दे आर द लिविंग सेल्स। नाउ कम टू द फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोएम। देखिए फ्लोएम ये है आपका, दिस आर द सी पोर्स, सी प्लेट्स, कंपेनियंस है फ्लोएम कायमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड सीव ट्यूब्स। लाउड लाइट्स स्टार्ट। सीव ट्यूब्स होता क्या है, ट्यूब लाइक कंडक्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोर्ट फूड। मैंने आपको बताया था फूड कहाँ बनता है, आपके लीव्स में बनता है, और उसको क्या होता है, मल्टीपल एरिया में जाना होता है, ठीक है, मतलब बाई डायरेक्शनल, वो कहीं भी जा सकता है। वॉल्स ऑफ सीव ट्यूब सेल्स परफॉर्म्ड बाय द न्यूमरस पोल्स, दे आर कॉल्ड द सीव प्लेट्स, हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड। एंजियोस्पर्म, व्हाट डू यू मीन बाय एंजियोस्पर्म, वो प्लांट्स, देखिए मेनली प्लांट्स क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ठीक है। वो प्लांट जो फ्लावर बेयरिंग, जो फ्लावर्स देते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म कहते हैं, और जो प्लांट्स फ्लावर्स नहीं देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। मेनली आपने देखा होगा पाम ट्री, जितने भी आपके वो ट्रीज जो आर्टिफिशियल आपने घर में लगाए होंगे, वो प्लांट जो सिर्फ ग्रीन लीव्स ही होते हैं, उसमें कोई फ्लावर्स नहीं होता, उन्हें बोला जाता है जिम्नोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म जो फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। जो सीव ट्यूब्स का फंक्शन क्या है, ट्यूब लाइक कंडक्टिंग स्ट्रक्चर, ये मेनली ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, और इनमें क्या छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, जिसे बोला जाता है सी पोर्स, और ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। कंपेनियन सेल जस्ट सीव ट्यूब के बगल में होते हैं, और इसमें क्या चीज़ है, दी ज़्यादा, और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये दिख रहा है आपको, दीज आर द कंपेनियन सेल्स दीज, और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है, डायरेक्शन बताना, ठीक है। मेनली आपको पता है कि एक सेल का जो चीज़ें होती है, हमारी बॉडी में ब्रेन सेल्स होते हैं, वैसे सेल का क्या होता है, ब्रेन न्यूक्लियस होता है, वो सारी चीज़ें बताते हैं। तो जो ये कंपेनियन सेल क्या होते हैं, ये सीव ट्यूब को डायरेक्ट करते हैं कि इधर जाना है, इधर जाना है, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा आपको पता है स्टोरेज में हेल्प करता है, तो स्टोरेज ऑफ फूड। फ्लोएम फाइबर्स गिव मैकेनिकल, फाइबर्स हमेशा सपोर्ट में हेल्प करेंगे टू द सीव ट्यूब। सीव सेल्स आर द सिंगल इलोंगेटेड फ्लोएम्स फाउंड इन द जिम्नोस्पर्म। देखो जिम्नोस्पर्म आर कॉल्ड द नॉन फ्लावरिंग प्लांट लैकिंग सीव प्लेट्स एंड द कैम्बे। इन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जो इसमें सीव प्लेट्स नहीं होते और कंपेनियन सेल्स नहीं होते। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, अदर्स
फ्लोएम सेल्स आर लिविंग। सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स के अलावा जितने भी फ्लोएम सेल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। नाउ हियर आर द जाइलम एंड द फ्लोएम डिफरेंशिएट इन ट्रांसपोर्ट। It transport water mineral from root to stems and the leaves. It transport food material from the leaf to the other part of the plant. Xylem consists of tracheids, vessels, xylem vessels and xylem parenchyma। बता दिया कि ये इतने टाइप के होते हैं। फ्लोएम जो होते हैं सीव ट्यूब, सीव सेल्स, कंपेनियंस, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेंकाइमा। ओनली जाइलम पैरेंकाइमा लिविंग होता है। यहाँ पे सीव ट्यूब, सील सेल्स और कैम्पेनियन सेल्स जो होते हैं एंड फ्लोएम पैरेंकाइमा लिविंग होते हैं। यहाँ पे फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं डेड टिश्यूज़ होते हैं। ट्रैकीड, वैसे जाइलम फाइबर्स आर द डेड टिश्यूज़। ये मेनली वाटर बाय द जाइलम यूनिडायरेक्शनल, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। फूड मटेरियल कंडक्टिंग अ बाई डायरेक्शनल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फ्रॉम द लीव्स। प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू। डर्मल टिश्यू जिसे बोला जाता है एपिडर्मिस। ठीक है। आउटर मोस्ट थिन लेयर ऑफ अ सेल्स, एंटायर प्लांट सेल्स इज कवर्ड विथ अ एपिडर्मिस, कंटिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसिस। देखिए मेनली क्या होता है एपिडर्मिस, ये आउटर मोस्ट ऑफ द लेयर, जितने भी प्लांट होती है ना, प्लांट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, दिस इज कॉल्ड द एपिडर्मिस। ये आपके जो बाहर, ये सेल्स के जो बाहर वाले स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द एपिडर्मिस, ये ग्रीन वाला। ठीक है। ये मेनली इनका क्या फंक्शन होता है, ये इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, ये एक दूसरे से चिपके होते हैं और ये मेनली प्रोटेक्शन, इंजरी अगेंस्ट पैरासिटिक अटैक्स और वाटर लॉस। जब वाटर लॉस होता है, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है, ये सारे एपिडर्मिस जो सेल्स होती हैं वो वर्क करती है। हमारी बॉडी में भी तो हमारी जो स्किन होती है ना, एपिडर्मस फिग स्किन जो होती है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट ही तो कर रही है हमारी बॉडी को। सेम इन द प्लांट ऑल्सो, जो आउटर मोस्ट लेयर होते हैं उसे एपिडर्मिस बोला जाता है। इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता। डेजर्ट में एपिडर्मिस जो होती है उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, थिन कवरिंग होती है ताकि वाटर लॉस नहीं हो सके। ट्रांसपायरेशन, उनके जो केमिकल सब्सटेंस होता है उसे बोला जाता है क्यूटिन। विथ वाटर प्रूफ क्वालिटी, एपिडर्मस सेल्स ऑफ रूट हैव लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट टू इंक्रीज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है। इसमें क्या होता है, एपिडर्मिस सेल्स में बहुत सारे छोटे छोटे रूट वाले एरिया में क्या होते हैं, रूट के एपिडर्मिस में लॉन्ग हेयर्स होते हैं ताकि वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके और वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके। स्टोमेटा आप बढ़ते हुए आ रहे हैं। स्मॉल पोर्स ऑफ द एपिडर्मिस नीचे की साइड्स पे होते हैं, ये इंक्लोज होते हैं 2 किडनी लाइक, जिसे बोला जाता है गार्ड सेल्स। ईच स्टोमेटा हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विथ एटमॉस्फेयर। ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस होती है, ट्रांसपायरेशन। लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। मेनली आपने देखा होगा कि प्लांट्स में क्या होता है, वाटर लॉस होता है। ठीक है। वो किसकी वजह से होता है, गार्ड स्टोमेटा में जो गार्ड सेल्स होते हैं वो ओपन और क्लोज हो जाते हैं। नाइट में क्लोज हो जाते हैं, दिन में क्लोज हो जाते हैं, रात में ओपन हो जाते हैं, जिनकी वजह से क्या होते हैं, वो ट्रांसपायरेशन होता है। कॉक सेल्स क्या होते हैं, आपने जितने मैं अभी आपको बता रही थी ना, बार्क जिसे बोला जाता है, द आउटर प्रोटेक्टेड टिश्यू ऑफ बार्क ट्री इज कॉल्ड अ कॉर्क। ठीक है। इसी के सेल्स में जो आपका वो थे रॉबर्ट ब्राउन थे और इन्होंने ही सेल की डिस्कवरी की थी ना, तो उन्होंने ही कॉर्क सेल्स में बार्क सेल्स को देखा गया था। कॉर्क इज प्रोड्यूस फॉर्म अ सेकेंडरी मेरिस्मेटिक। कॉर्क किससे बना जाता है, सेकेंडरी टिश्यू से बना, मेरिस्मेटिक और लेटर मेरिस्मेटिक से बना होता है। ये क्यों होता है, इंक्रीज इन थिकनेस और ग्रिथ इन लेटर स्टेज ऑफ द प्लांट लाइफ। सेल्स ऑफ कॉर्क जो हमेशा डेड होती हैं और इनके स्पेस क्या होते हैं, बंद होते हैं, होते ही नहीं हैं। और द सेल वॉल इज़ वेरी थिक ड्यू टू द प्रेजेंस, और एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसे बोला जाता है सुबेरिन। क्या बोला जाता है, सुबेरिन। ठीक है। इनकी इसमें एक केमिकल प्रेजेंट होता है सुबेरिन। नो मूवमेंट ऑफ वाटर और इवन गैस कैन अकर थ्रू द कॉर्क सेल। इसमें क्या होता है, यहाँ के थ्रू मेनली अगर आपने देखा होगा जो प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे जो लीव्स होती है, ठीक है, आपने देखा होगा आज आपने ग्रो किया प्लांट, सपोज आज आपने ग्रो किया, आपको बोला जाता है ना जब प्लांट ग्रो किया जाता है आप उसमें वाटर डालो, बट जब एक ट्री फॉर्मेशन हो जाती है, जो जितने भी बड़े ट्रीज होते हैं उनको पानी की कब जरूरत होती है, जब रेन होती है, रेन
मोस्टली बहुत कम होती है ना, तो क्यों उनके अंदर भी तो पानी चाहिए ना, बस वो वाटर का वेट ही करते हैं। ये क्या करते हैं, जो बार्क होती है, कॉर्क होती है, इसमें क्या होता है, ये सुबेरिन एक केमिकल होता है, ये गैस का, वाटर का क्या करते हैं, मूवमेंट नहीं हो पाता। इस वजह से ये जितने भी प्रोटेक्ट फॉर्म इंजरी से, जैसे आपको सपोज कट लग गया, मेनली पेड़ काटने के लिए लोग आते हैं, कट करते हैं, आधे में ही छोड़ जाते हैं, बट वो कुछ टाइम बाद खुद ही हील हो जाती है, ठीक है। इस वजह से वो प्रोटेक्ट प्लांट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वाटर लॉस को प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ कम टू द एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यूज होते क्या हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। एनिमल टिश्यू को भी हमने डिवाइड किया गया है 4 टाइप्स में। एपिथेलियल टिश्यू, जितनी भी आउटर लेयरिंग होती है बॉडी की, लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स की लाइनिंग में, वहाँ पे सारे क्या होते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, वो टिश्यूज जो ब्लड, बोन्स, टेंडम, कार्टिलेज और लिगामेंट्स में पाए जाते हैं। Muscular tissue help in the movement of body. Nervous tissue transmission of message between brains, spinal cords and body. Now come to the epithelial tissue. जितने भी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है टिश्यू की एनिमल्स में, एपिथेलियल कवरिंग ऑफ मोस्ट ऑर्गन लोकेशन कहाँ कहाँ होते हैं, स्किन की लाइनिंग में, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, लंग्स में, एल्वुलाई में और किडनी ऑफ द ट्यूब्यूल्स में। द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड टाइटली पैक्ड, जितने भी आपको अभी बताया था प्लांट में भी जितने भी एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। स्पेस फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस सीट, फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन में, एब्जॉर्प्शन में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सिक्रीशन एंड फिल्ट्रेशन में। एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं सेपरेटेड फ्रॉम द टिश्यू बिलो बाय अ नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब ये देखिए, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है दिख रही है आपको, ये आपके सेल्स है, सीमेंटिंग मटेरियल। देखो क्या बोल रहा है, ये सेपरेट फ्रॉम द टिश्यू बिलो नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन बेसमेंट, दीज आर द नॉन सेलुलर, ये नॉन सेलुलर है, इसमें कोई भी सेल्स नहीं है, ठीक है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है जितने भी एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। नाउ ये देखिए, मेनली एपिथेलियल आपको बताया गया था ना, टिश्यूज आपके बहुत सारे टाइप के होते हैं। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू। अब यहाँ पे आपका है टिश्यूज, आपके कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं। सिंपल टिश्यू, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ये एपिथेलियम के टाइप है। सिंपल पहला है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ये सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सरफेस, सिंगल लेयर दिख रही है आपकी, ये बिल्कुल सिंगल लेयर के होते हैं। ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं, जितने भी ब्लड वेसल्स और लंग्स ऑफ द एल्वुलाई और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, इनका हेल्प क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। एल्वुलाई कहाँ होते हैं, लंग्स में। लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। आप ऑक्सीजन और CO2 कहाँ से लेते हो, आपके नोज से, ट्रैक या रेस्पिरेटरी ट्रैक से रहता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक का मेन ऑर्गन क्या है, आपका लंग्स है। लंग्स में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ठीक है। तो अगर वो मोटी थिक लेयर होगी, क्या वो बन पाएगी, क्या वो एक्सचेंज हो पाएगा, नहीं। तो वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल, ठीक है। स्क्वैस ऐसे याद कीजिए, सिंपल है मतलब सिंगल लेयर से है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड का मतलब है जो जितने भी स्क्वैमस है ना, ये बहुत सारे लेयर में है। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटा का मतलब होता है एक बंच, ठीक है। मल्टीपल लेयर ऑफ फ्लैट थिन सेल्स, स्किन में होती है, लाइनिंग ऑफ द माउथ, माउथ की लाइनिंग में प्रेजेंट होती है और प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ में कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, तो यू विल से स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल। नाउ क्यूबॉइडल एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल मीन्स का मतलब है क्यूब से, देखिए क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो इसका स्ट्रक्चर है देखो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्यूब शेप सेल के होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, किडनी के, लंग्स में, ट्यूबुलर में, डक्ट्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स में, लाइनिंग ऑफ द किडनी में ये पाए जाते हैं। मेनली इनका फंक्शन क्या है, सिक्रीशन में और फिल्ट्रेशन में। देखो किडनी का हेल्प क्या होता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है ना, फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है।
और सलाइवरी ग्लैंड में भी सिक्रीशन होता है। और मैकेनिकल, मेनली ये मैकेनिकल सपोर्ट्स में हेल्प करता है। कॉल्यूमिनर एपिथेलिया, कॉल्यूमिनर का मतलब है दीज आर द कॉल्यूमर शेप्स, ठीक है। टॉल पिलर लाइक सेल्स, इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, ये मेनली कहाँ है, देखो इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन है। और इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में हेल्प करता है। सीलिएटेड कॉमनर एपिथेलियर दीजिए, सीलिएटेड, सीलिया के मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। कॉमनर सेल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर, देखो सीलिया का मतलब होता है हेयर लाइक, मेनली जहाँ पे भी हेयर, आपके नेजल ट्रैक में भी छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इनका मेन क्या होता है, म्यूकस को पुश करना, क्लियर करना, ठीक है, जितने भी आपके इन्फेक्शन है उनको ट्रैप करना। ग्लैंडुलर epithelium, glandular epithelium is just like a gland like structure, portion of epithelium that folds inward, ये देखिए ये मिली सेल्स है, ये like that। ग्लैंड ऑफ द बॉडी, स्वीट ग्लैंड, स्लाइवरी, जितने भी ग्लैंड्स होते हैं ना हमारी बॉडी में, स्लाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, ये उसमें हेल्प करते हैं। अब ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स क्या करते हैं, आपके स्वेट ग्लैंड क्या करें, स्वेटिंग को सिक्रीट करते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, स्लाइवा को सिक्रीट करते हैं। तो इनका फंक्शन क्या है कि ये हेल्प करते हैं इन द सिक्रीशन ऑफ अ सब्सटेंसेस। नाउ कम टू द मस्कुलर टिश्यू। देखिए यहाँ पे ये आपको सारे एपिथेलियल टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर बताए गए हैं। एक्सचेंज, हेल्प इन अ रैपिड ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड एंड अ गैसेस, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, सेंसरी फंक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, यही चीज़ मैंने आपको इन अ डिटेल वे में बता दी गई थी। दीज आर द स्ट्रक्चर। देखिए ये आपके मेनली लंग्स में है, एक सिंगल लेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ अ स्ट्रेटिफाइड, फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आपके, देखिए ये लंग्स में थे ना आपके, simple squamous, stratified, cuboidal, this is the cuboidal, this is a ciliated, ठीक है, that is a glandular, these are the ये आपके किस नोज में है, दैट इज़ अ रेस्पिरेटरी में होते हैं, दीज आर द सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियर, ये सारी चीज़ें आपको दी गई है। अब आता है मस्कुलर टिश्यूज़। ठीक है, आपको पता है हम कुछ भी चीज़ पकड़ते हैं तो हमारे जो मसल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्सेशन में होते हैं। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, लंबे होते हैं, लाइक दिस, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ स्पेशल प्रोटीन, इनमें स्पेशल प्रोटीन होता है दैट इज़ कॉल्ड है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये स्केलेटल मसल्स, स्ट्रेटिफाइड मसल्स, जिसे स्ट्रेटिफाइड का मसल्स है, देखिए जो आपकी मसल्स होती हैं ना, इसमें कुछ बैंड्स होते हैं, ये आप बाद में पढ़ेंगे, दिस इज एक्टिन है मायोसिन, बट इसमें इन्हें बोला जाता है डार्क बैंड एंड लाइट बैंड, ठीक है। टाइप्स होते हैं स्मूथ मसल्स, अनस्ट्रेटिफाइड मसल, दिस इज यू अनस्ट्रेटिफाइड मसल्स, दिस इज़ अ कार्डिक मसल्स, ठीक है। अनस्ट्रेटिफाइड का मतलब दीज आर नॉट स्ट्रेटिफाइड, इसमें आपका ये चीज़ नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रही है ये बैंड्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, बट यहाँ पे बैंड्स नहीं है, ये देखिए ये बैंड्स नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसे बोला गया जाता है अनस्ट्रेटिफाइड, और स्केलेटल मसल्स जितने भी होते हैं उसमें अनस्ट्रेटिफाइड होते हैं, वो इसलिए होते हैं ताकि जो हमारे मसल्स होते हैं ना कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का वर्क होता है। अच्छा आप एक चीज़ देखिए, आपने कभी भी वॉशिंग मशीन का ड्रेनेज पाइप देखा है, ड्रेनेज पाइप में भी ऐसे बैंड्स होते हैं, ठीक है। आप उसे लंबा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ है जिसे भी आप लंबा और छोटा कर सकते हो उसमें ऐसे बैंड्स होते हैं, ठीक है, that is called as skeletal and stratified bands। अब इनको इन टेबुलर फॉर्म में इजी वे में आपको समझाया गया है। स्केलेटल स्ट्रेटिफाइड मसल्स, लोकेशन अटैच टू द बोन्स, ठीक है। स्मूथ अनस्ट्रेटिफाइड मसल्स, ब्लड वेसल, इरिसाइवल, अलाइमेंटिक कैनाल्स, ब्रोंकाई, लंग्स एंड यूरेटर। कार्डिक मसल्स, कार्डिक का दूसरा नाम ही होता है हार्ट मसल्स। कंट्रोल, ये कंट्रोल कर सकते हैं वॉलेंटरी अंडर अवर विल्स, मीन्स आप देखिए बोन्स जो होती है आप उसको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, मतलब मूवमेंट जो है आप अपने कंट्रोल में, आपको जब अपना हाथ हिलाना होगा, आपको जब आपको मूवमेंट करनी होगी तब आप कर सकते हो, दैट इज अंडर योर विल, दैट इज कॉल्ड एज वॉलेंटरी। इन आपके स्कूल में भी बोलते हैं ना वॉलेंटियर, आपको आपकी मर्जी से अगर आपको करना है तो आप आ जाइए, अपने हु आर द वॉलेंटियर्स, ठीक है। स्मूथ अनस्ट्रेटिफाइड जो होती है वो इनवॉलेंट्री होती है, अंडर अवर विल्स, मतलब
नॉट अंडर अवर विल्स। जैसे इरिस ऑफ द आई, हमारी जो आई होती है, जब आप डार्क से लाइट में आते हो, लाइट से डार्क में आते हो, तो आपकी जो आई बॉल होती है वो स्मॉल, और दैट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल कि आप उसे कब ओपन कर रहे हो कब नहीं करते हो। ब्लड वेसल्स, क्या आप अपने ब्लड वेसल्स को बोल सकते हो कि अब नहीं करना फिल्टर, अब नहीं मूवमेंट करना, अब रुक जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होती हैं, ये हमारे विल्स में नहीं होती। और हार्ट, कार्डिक मसल्स, क्या आप कार्डिक मसल्स कहा, अपने हार्ट को कह सकते हैं अब बस कर, अब नहीं पंप करना। अगर आप ब्लड पंप नहीं होगा तो वो हमेशा के लिए नहीं होगा, आप सो जाओगे हमेशा के लिए। तो कार्डिक मसल्स जो होती है दैट इज़ इनवॉलेंट्री, दैट इज़ नॉट इन आवर विल। माइक्रोस्कोपिक जितने भी होते हैं देखिए वो स्ट्रेटिफाइड, मैंने आपको बताया था। सो लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं, और अनस्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है इसमें कोई बैंड्स नहीं होते। लाइट स्ट्रेटिफाइड मतलब इसमें बहुत हल्के 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 फेंट, बहुत हल्के बैंड्स होते हैं। सेल टाइप लॉन्ग है, देखिए लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड है। स्पेंडल लॉन्ग एंड पॉइंटेड है, यहाँ पे देखिए दीज आर द पॉइंटेड है। सिलेंड्रिकल और ब्रांच, देखिए दीज आर द ब्रांच्ड। न्यूक्लियर पर मल्टी न्यूक्लिएटेड, दीज आर द मल्टी न्यूक्लिएटेड। एक ऐसा सेल्स है, स्केलेटल सेल्स है, जो क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। वेयर एज मतलब एक सेल्स के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है। यूनी न्यूक्लिएटेड मतलब एक सेल के अंदर केवल एक सेल है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऐसे ही मसल्स है, ऐसा सेल्स है जिसमें बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड है। दैट यू वी से दैट कौन से सेल्स है, स्टेटेड मसल सेल्स जितने भी होते हैं उसमें क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट एंड लोकेशन, और ये हमेशा ईजली टायर्ड हो जाती है, ठीक है। वेयर मसल्स, अनस्टेटेड मसल्स जो होती हैं ये हेल्प इन इन्वॉल्वमेंट्री मूवमेंट, फूड, ब्लड फ्लो में हेल्प करती है। और डू नॉट गेट टायर्ड नहीं होती है कि आपकी ब्लड वेसल्स टायर्ड होती है, अब नहीं फ्लो करना, मैं थक गई। और कार्डिक मसल्स वो भी नहीं कहेगी कि हम थक गए, ठीक है। दीज आर द स्ट्रक्चर्स। नाउ कम टू द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज क्या क्या होते हैं, बोन्स, ब्लड, टेंडम्स, लिगामेंट, कार्डिक एंड एडिपोज एंड एरुलर टिश्यूज। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल एंड द कार्डिक मसल्स। जितने भी स्केलेटल मसल्स होते हैं दीज आर द मल्टी न्यूक्लिएटेड। स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो आपकी क्या होती है, यूनी न्यूक्लिएटेड। और कार्डिक मसल्स भी जो होती है वो देखिए कार्डिक मतलब अनन्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लिएशन नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। नाउ टू द कनेक्टिव टिश्यू, दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज। व्हाट आर डू मीन बाय कनेक्टिव टिश्यू, नाम से समझ में आना ना, कनेक्शन, ये कनेक्ट हेल्प करती है, कनेक्शन में हेल्प करती है, प्रोटेक्शन में, सपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, स्टोर फैट्स, फिल स्पेस, कनेक्ट टू टिश्यूज, गिव फ्लेक्सिबिलिटी एक्सेट्रा। सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर लूजली पैक्ड, space between cells filled with matrix may be jelly like fluid or rigid, ठीक है। मेनली ये कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या करते हैं, ये लूजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में स्पेस होता है जो मैट्रिक्स से फिल होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दिया गया है चिक्की, आपने खाई होगी ना विंटर सीजन, चिक्की कहते हैं, गुड़ पट्टी कहते हैं, आपके लैंग्वेज में पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे। मेनली क्या होता है, आपके पीनट्स हैं उनके बीच में देखो गुड़ की जो वो होते हैं स्लरी होती है वो मिक्स की जाती है ताकि वो कनेक्ट हो सके। सेम जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ये सपोर्ट के लिए और प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं और ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। ये लूजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जो मैट्रिक्स जो होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड होता है, रिजिड होता है। कम टू द ब्लड होता क्या है, ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फंक्शन जो होता है गैसेस में, डाइजेस्टिव फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी और प्रोवाइड प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। आपने अपनी ब्लड रिपोर्ट देखी है, ब्लड में आपके एक होता है सीबीसी होता है ना, सीबीसी का क्या करता है, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें आपने बहुत सारे ब्लड देखे होंगे, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, उसमें भी आपके बहुत सारे होते हैं, बेसोफिल, इशनोफिल, सबका अलग अलग फंक्शंस होता है। प्लाज्मा मेनली ब्लड का क्या काम है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना, डाइजेस्टेड फूड को आप मुंह से खा रहे हो, पेट में जा रहा है तो वो कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट होने में आपको एनर्जी मिलती है, डाइजेस्ट होने के बाद वो कहाँ, ब्लड के थ्रू ही तो सारी बॉडी पार्ट्स में घूम रहा है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल
वेस्ट मटेरियल भी आपका ब्लड से होता है, जैसे जो किडनी है वहाँ पे क्या करता है, ब्लड ही तो प्यूरिफाई हो रहा है ना, तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। जो जो WBCs आप करते हो ना, WBCs हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कम है, हमें खून की ज़रूरत है, तो वो किस लिए होता है, ब्लड। नाउ प्लाज्मा, plasma fluid matrix of blood, 90% of water and 70% of protein, transport digestive food और CO2, ये हेल्प करता है फूड को डाइजेशन में और CO2 को। RBC जो होता है रेड पिगमेंट, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट, आपको पता है रेड कलर किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंट में होता है। हीमोग्लोबिन इन RBC हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, whereas the WBC फाइट इन द इन्फेक्शन। टाइप्स जो होते हैं न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, दीज आर द फंक्शंस। न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स, ये WBCs होते हैं और ये इन्फेक्शन से हेल्प करते हैं। प्लेटलेट्स मेन है, प्लेटलेट्स हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, और इसमें कौन सा विटामिन चाहिए होता है, विटामिन K। समझ में आया? दी ज़्यादा देखिए, ये आपका पूरा ये है, ये ब्लड है, ये प्लेटलेट जो ये दिख रहा है, दी ज़्यादा प्लेटलेट WBCs, और दी ज़्यादा प्लाज्मा। प्लेटलेट्स जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। आपने देखा होगा कभी आपका हाथ कट जाता है, कुछ टाइम बाद थोड़ा सा कट लगा है, उसमें से ब्लड आ रहा है, कुछ टाइम बाद खुद ही बंद हो जाता है, डैट इज़ अ ब्लड क्लॉटिंग। अगर जिस पर्सन को ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रहा है, उस डिजीज़ को बोला जाता है हीमोफीलिया। लेट इट, वो आपके कोर्स में नहीं है, बट आप इतना ही याद कीजिए कि WBCs जो होते हैं, यहाँ देखिए आपके सब में यहाँ होगा मस्कुलोस्केलेटल्स, टेंडन्स एंड रिपीट्स, डेंड्राइट्स, नर्वस सिस्टम, जॉइंट्स, सॉकेट जॉइंट्स। अच्छा, ये आपके उसमें जॉइंट्स भी दिए गए हैं। ओके, पहले टेंडन्स एंड लिगामेंट्स पढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच मसल्स टू द बोन्स, वो टिश्यूज़ जो आपके बोन से अटैच हैं। लिगामेंट्स कनेक्टिव टिश्यू जो दैट अटैच बोन्स टू बोन्स अटैच होते हैं। हेल्प इन द मूवमेंट, वो टिश्यू, वो कनेक्टिव टिश्यू जो आपके बोन से मसल्स पे जॉइन करते हैं, दैट इज को टेंडन्स। लिगामेंट जो होते हैं जो आपके बोन्स टू बोन्स को अटैच करते हैं, ठीक है। हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन, हेल्प होल्डिंग बोन्स टुगेदर टू सपोर्ट द जॉइंट्स। स्ट्रॉन्ग एंड नॉन इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक, जितने भी आपके टेंडन्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये नॉन इलास्टिक होते हैं क्योंकि इन्हें मसल्स को बोन से जॉइन करना होता है। वेयर लिगामेंट जो होते हैं बोन से बोन को जॉइन करना होता है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मसल्स हैं, ठीक है, और ये बोन्स हैं, तो ये जो चीज़ है, दीज आर द कॉल्ड टेंडम्स। वेयर एज ये जॉइंट्स है, ठीक है, ये जॉइंट्स है, इनके बीच को जॉइंट से जो होते हैं दैट इज कॉल्ड एज लिगामेंट्स। कार्टिलेज फाउंड इन द जॉइंट्स सच एज द नी एंड द एल्बो, द ईयर, नोज एंड वेरियस लोकेशंस, ठीक है। जो कार्टिलेज होता है ये बहुत फ्लेक्सिबल सेल्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, ये क्यूसन प्रोड्यूस रिड्यूस फ्रिक्शन अदर सपोज। देखिए आपने कान ईयर में देखिए क्या होता है, बहुत पतला सा आपको लगेगा, और नोज़ देखिए ये कार्टिलेजेस की बनी होती है, ठीक है, क्योंकि फाउंड इन जॉइंट्स में पाई जाती हैं, और ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है, और ये कुशन प्रोवाइड करती है हमारे बॉडी पार्ट्स में। बोन्स और कार्टिलेजेस में क्या अंतर है, हार्ड, जो हार्ड और नॉन फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल एंड हार्ड होती है। बोन्स जो होती है ये बेंड, द बोन्स इन आवर आर्म्स कैन नॉट, बोन्स आप बेंड नहीं कर सकते, बट कार्टिलेज जो होती है, यार अपने कान को फोल्ड कीजिए, देखिए बोन वो हो जा रही है, क्या हो जाती है, फोल्ड हो जा रही है। वेयर एज बोन्स की होती है फोल्ड नहीं होती। मैट्रिक्स मेड अप ऑफ, मेनली आपका जो होता है कैल्शियम का और फॉस्फोरस का होता है, जो हार्ड सब्सटेंसेस का होता है, जबकि यहाँ पे जो होता है प्रोटीन और शुगर का बना होता है, और ये हार्ड नहीं होता। ये प्रोवाइड शेप ऑफ द बॉडी, प्रोटेक्ट वाइटल बॉडी ऑर्गन सच एज ब्रेन एंड लंग्स से बना होता है, प्रोवाइड क्यूशन, रिड्यूसेस फ्रिक्शन, ऑफर सपोज स्पून सरफेस एट अ जॉइंट। ये कार्टिलेज क्या करती है, उस पर सपोर्ट देती है। दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एक होता है एलोलर टिश्यू, एक होता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का मेनली फंक्शन जो होता है ये फैट को स्टोर करता है, ठीक है। एरोलर टिश्यू जो होते हैं मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू इन एनिमल, फिल स्पेस, फिलिंग टिश्यूज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन द बोन मैरो।
ये देखिए स्किन एरुलर स्पेस, मतलब जो स्किन के नीचे आपका जो स्पेस होता है दैट और मसल्स यहाँ पे, दीज आर द एरुलर स्पेसेस। ये मेनली क्या फंक्शन करता है, ये स्पेस को फिल करता है बिटवीन स्किन और मसल्स और स्किन के बीच में जो स्पेस होता है उसको फिल करता है। ये ब्लड वेसल्स के अराउंड होता है और इसमें बहुत सारी नर्व्स और बोन मैरो प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये एडिपोज टिश्यूज़ कहाँ पे होता है, फिल लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स फाउंड इन द स्किन बिलो द जस्ट, स्किन के नीचे प्रेजेंस होता है, बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर भी प्रेजेंस होता है। मैंने बोला जाता है ना फैटी लीवर लाइक दैट। फंक्शन हेल्प इन टिश्यू रिपेयर आफ्टर इंजरी, फिल द स्पेस, हेल्प इन टिश्यू रिपेयर। ये मेनली क्या करता है, जब भी टिश्यूज़ आपके डैमेज हो जाते हैं उनको हेल्प करने में हेल्प करता है। ये स्टोर एनर्जी के स्टोर में होता है इन द फॉर्म ऑफ फैट, प्रोवाइड इंसुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन लाइक अ पुअर बेबी। मेनली आपने देखा होगा जिनके बॉडी में बहुत सारा फैट प्रेजेंट होता है उनको ठंड नहीं लगती, बिकॉज क्योंकि उनके अंदर बहुत सारा फैट होता है, एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, इवन जो पोलर बियर होता है अंटार्कटिका में पाया जाता है, ये मेनली वो क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, उसको ठंड नहीं लगती, ठीक है। वहाँ तो माइनस कितने डिग्री टेम्परेचर होता है और वहाँ पे प्रेजेंट होता है। नाउ कम टू द, ये आपके जो जॉइंट्स हैं, ये इसके अकॉर्डिंग मैं इसे डिटेल में पढ़ाऊँगी, ये इसके लिए मैं आपकी नई वीडियो फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। नर्वस टिश्यू क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स। नर्व्स आर composed ऑफ नर्वस टिश्यू, सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू इज कॉल्ड नर्व्स एंड न्यूरॉन्स। मेनली आपके क्या होता है, दीज आर द न्यूरॉन्स, ठीक है। ये बहुत सारे हमारे ब्रेन से लेके लेग के टो तक सारी सिग्नलिंग जो होती है, मैसेजेस ट्रांसपोर्ट करती है। आपको फिंगर्स मूवमेंट करनी है, आपके टच हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब कोई भी चीज़ टच करो और अपना चीज़ें हटाओ, ये कहाँ नर्व सेल्स हेल्प करते हैं। ये लार्जेस्ट सेल्स होती है हमारी बॉडी में, लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी कैन बी अप टू मीटर लॉन्ग, ठीक है। ये आपके डेंड्राइट्स होते हैं, दीज आर द एक्सॉन्स एंड देन दीज आर द नर्व सेल्स। यहाँ एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल से कनेक्टेड होती हैं और इनके बीच का जो स्पेस होता है दिस इज कॉल्ड एज साइनेप्स, इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, नर्व सिग्नलिंग कैसे होती है, नर्व सेल्स सिग्नल ये रीचेस टू द डेंड्राइट, यहाँ पे सपोज सिग्नल गया, ठीक है, ये नर्व्स एक्सॉन के थ्रू गया, फिर नीड्स टू द वायरिंग एंड इम्पल्स टू द डेंड्राइट टू द ऑफ द अदर न्यूरॉन्स, देन कम टू द एक्सॉन, देन फिर से सिग्नलिंग गई, फिर नर्व एंड के पास गए, फिर सिग्नलिंग हो गई। ये देखो, नर्व इम्पल्स हेल्प अस टू मूव आवर मसल्स, इनेबल एनिमल मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। मतलब कभी भी आपने सपोज अपनी फिंगर किसी भी गर्म उसमें टच की तो आप एकदम से अपना हाथ हटाते हो, वो कैसे हटाते हो, कि वो एकदम से आपके मैसेज गया, रिफ्लेक्शन, जिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन, मैसेज गया एक डेंड्राइट से टू द नर्व एंडिंग, देन बीच में फिर आपका जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड द साइनेप्स। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम देखते हैं। What is the utility of tissue in a multicellular organism? Division of labor, structure suppose and efficiency functions. How is a simple tissue and different from the complex tissue in a plant? Simple tissue और complex tissue मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। सिंपल टिश्यूज़ के जो पार्ट होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, और जो इसके होते हैं कॉम्प्लेक्स है जाइलम एंड फ्लोएम। डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्केलेनकाइमा and collenchyma. नेम द रीज़न इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज़ प्रेजेंट। कौन सा ऐसा रीज़न है जहाँ पे पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट्स होते हैं। ये बहुत टिश्यूज जो होते हैं ये हमेशा फ्लावरिंग प्लांट्स में पाए जाते हैं। इनका पैरेन्काइमा के क्या फंक्शन होता है बताइए। ये आपका है, मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। प्रेजेंट इन स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट टुगेदर मेकअप ऑफ जाइलम टिश्यू, नेम देम। जाइलम के कितने थे, ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। वट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का मेन फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ट्रांसपायरेशन, लॉस।
सो आज की वीडियोस नहीं होती है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द कॉक एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक सुबेरिन नाम का केमिकल होता है जो क्या करता है, इंजरीज और वाटर लॉस में प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ टिश्यू प्रेजेंट। स्किन में कौन सी होती है बताइए? स्किन में स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, बार्क ऑफ अ ट्री, कॉर्क सेल्स जिसे कहते हैं लाइनिंग ऑफ अ किडनी ऑफ अ ट्यूब्यूल्स, क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स थी ना ऐसे। वस्कुलर बंडल, इट इज़ अ जाइलम एंड द फ्लोएम। जब भी आपके वस्कुलम जब भी आपके वस्कुलर बंडल की बात होगी तो आप उसमें बोलोगे जाइलम एंड द फ्लोएम। तो ये आपका कंप्लीट एनसीईआरटी है के क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके मेन टॉपिक्स हैं। और एक मैं आपकी नई वीडियो बनाऊंगी जितने भी आपके इसमें नोट्स नहीं हैं ऑफ द टाइप ऑफ द बोन्स, जितने भी टाइप्स हैं इन्हें डिटेल व्यू। थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू बेटा।